जय हिंद प्यारे साथियों। आज बहुत खुशी के दिन है जो हमारे महान पुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। तो चलिए हमारे जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं और मेरे ओर से जय हिंद। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। पादपों में लैंगिक जनन क्लास 12 की चैप्टर है। तो चलिए जानेंगे। पुष्प मतलब फ्लावर। फ्लावर अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? एंथोलॉजी बोलेंगे। फ्लावर अध्ययन को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। तो पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है। पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज, और तीसरा हो गया पुमंग, और चौथा क्या हो गया? जयांग। तो चलिए जानते हैं बाह्य दलपुंज किसको बोलेंगे। मित्रों, बाह्य दलपुंज जो है, ये वाला भाग को हम क्या बोलेंगे? बाह्य दलपुंज बोलेंगे। देखो, बाह्य दलपुंज किसको बोलेंगे? सबसे पहली बात कि जिस समय पुष्प जो है खिलता नहीं, जिस समय कली रहता है, उस समय ये जो बाह्य दलपुंज क्या करता है कि एक कवच के रूप में ढकने का, जो पूरा ढक करके जो रखता है, इस तरह से जो रखता है, वो कौन रखता है? बाह्य दलपुंज रखता है। ये वाला भाग, ये इसका जो हमेशा जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा? हरा रहेगा। और ये क्या करता है कि पुष्प जिस समय उसके कवच में उसके अंदर रहता है, उसमें क्या, ये प्रकाश संश्लेषण का काम भी कौन करता है? बाह्य दलपुंज करता है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। तो देखो, ये हमेशा कलर कैसा रहेगा? इसका हरा रंग रहेगा। देखो बाबू, अब आते हैं दलपुंज। दूसरा में आते हैं दलपुंज। दलपुंज किसको बोलेंगे? दलपुंज वाला ये जो है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। इस भाग को, इसका कलर जो है सो अलग अलग रूप से रहता है। तो इसी से पहचान होता है कि ये कौन सा रंग का, ये कौन सा फूल है, ये कौन सा रंग का फूल है। इसी कलर के माध्यम से, जैसे हो गया व्हाइट फूल, हो गया आपका जो भी रेड फूल हो गया, तो इसी के माध्यम से, कलर के माध्यम से, यानी दलपुंज के माध्यम से हम जानकारी मिलती है फूल का। तो चलो, इसका काम क्या है? ये क्या है? ये इसी के माध्यम से, इसका जो है सो हमेशा इसका रंग जो है सो अलग अलग रहता है। अलग अलग फूल में इसका रंग अलग अलग रहता है। चलो, अब ये जो फूल जो है, ये जो है, और ये वाला, अब आते हैं तीसरा में। तीसरा में क्या है कि तीसरा में पुमंग। तीसरा में पुमंग किसको बोलेंगे? पुमंग जो है बाबू, पुमंग से याद रखिएगा आप लोग, पुरुष। पुमंग से क्या याद रखिएगा? पुरुष। तो पुरुष से ये वाला जो भाग है, ये वाला जो लंबी जो डंटी है, इसको कौन सा भाग है? ये जो है सो पुरुषानी। ये कौन सा भाग है? ये पुमंग है। चलो, ये क्या है? पुमंग है। अब चौथा आते हैं जयांग। जयांग में देखो, जयांग अब आ गया स्त्री। ये पुरुष का चर्चा हो रहा था, अब आ गया स्त्री। स्त्री, ये वाला जो इतना भी ये वाला भाग पूरा है, ये कौन सा भाग है? स्त्री वाला भाग, यानी जयांग है। चलो, यहां तक समझ आ गया। अब देखो, अब इसको जो है हम पुमंग को और जयांग को थोड़ा सा डीपली रूप से हम जानेंगे, चर्चा करेंगे इसको। तो देखो, इसका जो है पुमंग को क्या बोले थे? मेल। तो मेल में देखो, पुमंग में हम देखेंगे, पुमंग का पहला जो है सो इसका पुंकेसर। अब पुंकेसर किसको बोलेंगे? ये जो लंबा सा डंटी, जो ये डंटी जो गया, इसको क्या बोलेंगे हम? पुंकेसर बोलेंगे। ये वाला डंटी को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। और ये वाला जो गया है, ये वाला जो गया है, इसको क्या बोलेंगे? पराग कोष बोलेंगे। ये वाला जो गांठ के रूप में जो बंधा हुआ है, ये गांठ जो है, ये गांठ को हम क्या बोलेंगे? पराग कोष बोलेंगे। ये गांठ को क्या बोलेंगे? पराग कोष। और इसमें जो बाबू छोटा छोटा कण है, इसमें जो छोटा छोटा कण है, इसको क्या बोलेंगे? प्राकन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्राकन। चलो, यहां तक ये समझ आ गया। अब देखो, वो ये आ गया, मेल वाला हो गया, पुमंग हो गया। अब आते हैं फीमेल, यानी आते हैं जयांग में आते हैं। अब देखो, जयांग का भी इसी तरह से भागों में, ये जो है, ये 4 भागों में, सॉरी कितना, 3 भागों में बांटा हुआ है। देखो, इसका जो है, ये जो है, ये पूरा वाला भाग जो है, ये क्या है? ये अंडाशय है। और ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, ये क्या है? ये वर्तिका है। ये क्या है? वर्तिका। और ये लास्ट वाला जो कगार वाला भाग है, ये जो कगार वाला भाग है, ये लास्ट वाला कगार है, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्तिकाग्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। ये वाला भाग को क्या बोलेंगे? वर्तिका बोलेंगे। और ये वाला भाग, ये पूरा गोल मोल जो पेंदी, ये जो पूरा लोटा के टाइप में, ये लोटा वाला को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको? अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ आ गया होगा। देखो, आप इसको क्या बोलेंगे? इसको पुष्प आसन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पुष्प आसन। मतलब पुष्प आसन, पुष्प जोड़ आसन। आसन मतलब क्या? पुष्प जो है सो उसी पर बैठा हुआ है।
आसन मतलब बैठना, मतलब पुष्प जो है सो इसी पर बैठा हुआ है। और इसका बाह्य दल पुंज क्या है, जिस समय पुष्प जब बड़ा हो जाता है, जब पुष्प बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, ये पूरा नीचे गिर जाता है, नीचे गिर नहीं जाता, मतलब नीचे पूरा रूप से क्या इस तरह से हो जाता है। किस तरह से हो जाता है, पूरा इस तरह से हो जाता है, छितरा जाता है। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो बाबू इसको, अब एक वर्ड आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों का हमको क्या, अगर आगे प्रोसेस बढ़ना है, आगे प्रोसेस कैसे बढ़ता है इसे देखो। ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों का जो प्राकन प्राकन एक प्राकन है, परागन कैसे करवाना है, परागन कैसे करवाएगा। तो परागन हम किसको बोलेंगे, परागन जो है बाबू ये वाला क्या है, ये प्राकन है, ये प्राकन है। प्राकन को कहाँ तक, वर्तिकाग्र तक जो आने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको परागन बोलेंगे। परागन को आने की जो प्रक्रिया है वर्तिकाग्र तक, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहां से बाबू, यहां से वर्तिकाग्र ये परागन जो है इस जगह पर आ करके, और ये क्या होता है, वर्तिकाग्र से नीचे आकर के जो अंडाशय तक पहुंचने का जो काम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, निषेचन। अब देखो अब थोड़ा सा वर्ड जो है सो थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पर निषेचन क्या है। अब एक वर्ड आ गया आपका परागन, तो परागन तो समझ आ गया आपको कि प्राकन और ये जो है आपका वर्तिकाग्र तक ले आने की जो प्राकन की जो क्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, परागन बोलेंगे। चलो ये समझ आ गया। अब देखो ये दोनों से आखिर हमको इस जगह पे क्या आता है, ये हमको समझना होगा कि क्या आता है। तो प्राकन, तो आप जानते हैं ये जो है सो ये क्या है, ये फीमेल भाग है। ये क्या है, ये फीमेल भाग है और ये मेल भाग है। तो हमको क्या चाहिए, तो अगर स्त्री पुरुष में लिया जाए तो क्या युग्मक चाहिए, युग्मक मतलब क्या, अंडाणु चाहिए और शुक्राणु, देखो शुक्राणु चाहिए। तो इसमें देखो स्त्री में क्या पाया जाता है, इसमें अंडाणु पाया जाता है ना, अंडाणु। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें शुक्राणु पाया जाता है। अगर पुरुष में लिया जाए तो, है ना, इस तरह से इसी माध्यम से फूलों में क्या ये परागन है और ये क्या है, इसमें क्या है, अंडाशय है। अंडाशय को परागन तक पहुंचना है ना, तो ये यहाँ तक पहुंच गया तो ये क्या हो गया, ये निषेचन हो गया। तो ये दोनों क्या, इसका भी युग्मक है और इसका भी, अब इसका युग्मक हो गया परागन और इसका युग्मक क्या हो गया, अंडाशय। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो ये दोनों का जो युग्मनज क्या हो गया, देखो इसका भी अपना, इसका भी क्या है, इसका भी जो अंडाणु है इसका भी अपना पास है, इसका भी युग्मक अपना पास है और इसका भी युग्मक क्या है, अपना पास है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहां से जब ये आ गया, आने के बाद जो यहां से जो आ करके प्राकन जो आया और प्राकन और इसका युग्मक और इसका युग्मक जब मिला, उस मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, युग्मनज। क्या बोलेंगे, ये दोनों जब मिल जाता है तो उस दोनों की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, युग्मनज। और दोनों जब मिल करके, दोनों जब मिलता है, ठीक है, दोनों मिल करके इस तो निषेचन हो गया, निषेचन हो करके क्या होता है कि निषेचन होकर के क्या होता है कि निषेचन जब हो गया तो वहां पर क्या भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण मतलब छोटा सा एक बेबी, देखो कुछ भी होगा, जैसे फूल में हो गया तो फूल में छोटा सा एक भ्रूण का निर्माण हो गया, उसमें छोटा सा अंडा का मतलब फल का प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो देखो भ्रूण, तो यहाँ से बाबू परागन से क्या होता है कि यहाँ से परागन से यहाँ से यहाँ आएगा कैसे, आखिर अपने तो आएगा नहीं, यहां से अपने तो नहीं आएगा, तो इसका कोई माध्यम होना चाहिए, माध्यम होता होगा। तो देखो किस तरह से, या तो हवा के माध्यम से या भौरा के माध्यम से। अब बोलिएगा कि सर भौरा के माध्यम से कैसे आएगा या हवा के माध्यम से कैसे आएगा, तो कैसे आएगा सो बताते हैं। जैसे देखो भौरा जो होता है, जो भौरा का बाल जो होता है, तो बाल में क्या होता है कि अगर इस जगह पे बैठा तो यहां से देखिए उसका बाल से जो है ये कण जो है, छोटा छोटा ये कण है, इस कण को कुछ बाल के माध्यम से उठा लिया और उठाने के बाद इस जगह पे बैठ गया, वो इस जगह पे बैठ गया तो यहाँ कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, चिपचिपा पदार्थ, और ये चिपचिपा पदार्थ इस जगह से भौरा यहाँ बैठने के बाद क्या होता है, यहाँ छोड़ देता, और वही छोड़ देता है जब,
तो वही जो है परागण जो है सो क्या होता है कि पहुंचता है, लेकिन सब परागण नहीं पहुंच पाता है। वहां पे मात्र 2 परागण पहुंच पाती है। तो पहुंचने के बाद क्या होता है कि दोनों पहुंचने के बाद देखो यहाँ निषेचन भी जो होगा सो दोनों से नहीं होगा, निषेचन कोई एक से होगा। अंडाशय में ऑलरेडी कितना रहता है, 3 रहता है, 3 रहता है। तो देखो निषेचन कोई एक से होगा, निषेचन कोई एक से होगा। अब चलो एक परागण से हो गया, अब बच गया इसका वाला एक और इसका वाला एक। तो ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों का काम क्या, इसको क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश बोलेंगे। और तीनों क्या है, ये जो बचवा जो ये दोनों मिलेगा तो निषेचन होगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ना। तो जब कुछ रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट जो आएगा तो उसको पोषण कैसे होगा। जैसे बच्चा लोग क्या, एक महिला लोग क्या करती है कि महिला लोग का जो भ्रूण रहता है, जो भ्रूण में जो बच्चा जो रहता है, बच्चा की प्रक्रिया प्रोसेस रहती है, उस समय उसको भोजन कैसे मिलता है, उसको भोजन जब महिला खाती तो उसी के माध्यम से भोजन उसको मिलता है। अब इसको भोजन कहाँ से, तो ये तीनों जो है मिल करके ये प्रकोष्ठ जो है ये तीनों क्या करेगा, ये तीनों भोज ये बचवा के जो पालने का जो काम करेगा, इस कौन करेगा, ये करेगा प्रकोष्ठ। चलो आई होप ये वीडियो आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलो बाबू, इसका भी 2 प्रकार होता है पहुंचने का। देखो एक हो गया स्वपराग और एक हो गया परपराग। तो देखो जैसे हवा के माध्यम से जब आ गया, हवा के माध्यम से आ गया तो यहाँ से आ गया, जैसे हवा के माध्यम से आ गया। अच्छा ये बताओ, अब हवा के माध्यम से आ गया या तो भौरा के माध्यम से, अब हवा के माध्यम से कैसे हो सकता है, इधर से उड़ गया, यहाँ से दोनों क्या हुआ, हवा के इसका वाला कुछ जो कण है उड़ करके इस जगह पे बैठ गया गलती से। तो चलो इस जगह से भी इस तरह से भी क्या होगा, आ जाएगा परागण, तो निषेचन की हो जाएगी, आगे की प्रोसेस प्रक्रिया हो जाएगा। तो देखो हवा से माध्यम से हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, परागण भी क्या होगा, 2 पराग, एक स्वपराग हो गया और एक पर पराग हो गया, 2 भाग। तो देखो स्वपराग किसको बोल, एक ही फूल से जब आ करके यहाँ पर कण बैठ करके आया तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपराग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपराग। लेकिन हम बोले बाबू कि जब दूसरा फूल से, जैसे ये अलग फूल हो गया, ये पूरा अलग फूल हो गया, ये पूरा अलग फूल हो गया, अब इसका वाला कण आ करके उड़ करके इस जगह पर के इस जगह पे आ गया, इस जगह किस जगह पे गया, वर्तिकाग्र इस जगह पर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पर पराग। देखो पर परागण क्या होता है, इस जगह पर के इसका अलग हो गया ना, इसका अलग जात हो गया, इसका अलग हो गया, तो इसीलिए होता है कि ये दोनों का जो प्रक्रिया अब इसी तरह से होगा, इस जगह पे आ गया उड़ करके, या तो हवा के माध्यम से या वैसा चिड़िया के माध्यम से, अगर चिड़िया के माध्यम से उड़ के आ गया तो वहां भी निषेचन हो गया, है ना। हवा के माध्यम से आ गया तो वहां भी, अगर आपका भौरा के माध्यम से आ गया तो उस जगह भी, है ना, उस जगह भी क्या वही काम होगा, जो काम निषेचन की प्रक्रिया उस जगह भी होगा, आपका आगे प्रोसेस उस जगह भी होगा। देखो आप ले लेते कहीं अगर देखिएगा कहीं गेहूं में, तो बोलिएगा कि छोटा छोटा गेहूं में उस जगह पे कैसे होता है, तो उस जगह पे क्या भौरा आकर के बैठता है। तो बाबू भौरा कैसे उस जगह पे, अगर आप भौरा बैठेगा तो कितना जगह पे बैठेगा, कितना, इस जगह से क्या होगा, इस तरह से निषेचने की प्रक्रिया चलते रहेगा, एकदम पूरा सालों बीत जाएगा, तो फिर कहाँ से मतलब आपका जो है सो कहाँ से बन पाएगा, उसका नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से ना होता, हवा क्या होता है ये सब में, मतलब आपका छोटा छोटा जो पौधा, मतलब आपका गेहूं वगैरह हो गया, तो इसमें हवा के माध्यम से क्या होता है, इधर से और इधर से दोनों टच हो जाता है, तो दोनों टच होने के बाद वहीं से क्या होता है, उस सबका आगे मतलब प्रोसेस वहीं से बढ़ जाता है। चलो आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, पर परागण क्या हो गया, स्वपरागण हो गया। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।